बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्च की 2 तारीख हो गई है आज। अगर आपके पास एक भी सकुलेंट है, ख़ास तौर पे एचवेरिया का या फिर रेड बुगेटा का, तो चंद एक ज़रूरी बातें हैं जो हम मार्च के अंदर अंदर जितनी जल्दी हो सके ये हमें कर लेनी चाहिए, ताकि हमारे पास जो है अब मेरे गार्डन की तरह आपके पास भी ढेर सारे सकुलेंट जो हैं बचे रहें। तो सबसे पहली जो बात हमने ख़्याल करना है अपने गार्डन में सकुलेंट्स को सरवाइव रखने के लिए, मुकम्मल तौर पे इनकी कॉलोनी बनाने के लिए, कि जितने भी छोटे छोटे पप्स हैं इनको रूटिंग के लिए रख दें। जो मार्च है यानी कि जनवरी मिड और फरवरी मार्च, इन दिनों तक तो ये इसकी प्रोपिगेशन जो है इजी रहती है, रूटिंग सिस्टम अच्छा सा बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी अप्रैल से, तो एक तो ये होगा कि हमारे पास जो नई एक्सटेंशन है प्लांट की वो मुकम्मल तौर पे स्टॉप हो जाएगी। इसका एडवांटेज भी मैं बता दूंगी और इनकी जो ज़रूरी बातें हैं वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताती रहूँगी। तो बहुत सारे पप्स जो है मैंने आज काफ़ी जगह पर लगा दिए हैं सेव करने के लिए, वैरायटी मुख्तलिफ़ किस्म के सकुलेंट्स की। और आज जो है मैं कुछ प्लांट आपको ऐसे भी दिखाऊंगी जो अभी बैलेंस रह गए हैं, जिनका केयर देना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, एक मेरा ये प्लांटर है, आप लोगों के सामने मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर चुकी थी और अच्छे अच्छे पप्स मैंने सारे लेके अपनी कॉलोनी को बढ़ा लिया था सकुलेंट्स की। लेकिन अभी भी इसके अंदर जो है काफ़ी सकुलेंट्स, जो टेक्निक मैंने अब बताई थी आगे चल के मैं बताऊंगी भी, बिल्कुल एक छोटा सा जॉइंट पर स्क्रैच करना है, नोड एरिया पर, जहाँ से नया पप निकल जाएगा। आप लोगों के सामने मैंने एक वीडियो में बताया भी था, आज फिर से मैं आपको रिवाइज कर दूंगी। और बिल्कुल एन उसी का रिजल्ट, और या अपडेटिंग भी आप कह सकते हैं, एन उसी जगह से जहाँ से मैंने हल्के से स्क्रैच मार्क किए थे। नए प्लांट्स की प्रोपिगेशन कितनी ज़्यादा हो गई है सकुलेंट्स के। ठंडे मौसमों में, ठंडी रातों में जल्द अज़ जल्द जो है अपने सकुलेंट्स जो हैं अच्छी सी रूटिंग इख्तियार कर लेते हैं। और जब रूटिंग इख्तियार कर लें, रूट वाला जो सकुलेंट होता है अच्छे तरीके से अपने प्लांटर में लगा हुआ है, इसको अगर हम सेपरेट पॉट में भी डालेंगे तो मुकम्मल तौर पे ये बड़ा सा हेल्दी किस्म का सकुलेंट बन जाएगा, जिसको आने वाला मौसम शदीद गर्मी का बहुत कम जो होगा नुकसान पहुंचाएगा। अगर हम जो है मुकम्मल तौर पे केयर ना भी दे सकें, हेल्दी प्लांट जो है साबित होगा। अगर हम मुकम्मल तौर पे केयर दे दें, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में सकुलेंट्स होने की सूरत में हम तमाम प्लांट को मुकम्मल तौर पे केयर नहीं दे सकते, तो हमें बहुत ज़्यादा कॉलोनी जो है सकुलेंट्स की रखनी पड़ेगी वैरायटी को सेफ रखने के लिए। अगर तो हम इन तमाम के तमाम को, हमारे पास इतनी स्पेस है, हम मुकम्मल तौर पे मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इनको प्रोवाइड कर दें हम अच्छी लोकेशन, फिर तो ये बच सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जून जुलाई की गर्मी जो है काफ़ी हद तक सकुलेंट्स को ख़राब ज़रूर करती है। कुछ ना कुछ तो सकुलेंट्स हमारे जाते ही हैं। आप यकीन करें, पिछली दफ़ा जून जुलाई में मेरे बहुत सारे प्लांटर खाली हो गए थे। अगर मैंने इस तरीके से टेक्निक ना इस्तेमाल की होती, तो कम ही चांस होता है कि मेरे पास किसी भी सकुलेंट की वैरायटी ना बचती। सकुलेंट्स के बारे में ज़्यादातर यही बात है कि सकुलेंट्स का बचना बहुत मुश्किल होता है और ये बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन चंद एक केयर पॉइंट अगर हम रखें, चंद एक पॉइंट अपने जो है हम इस्तेमाल करते रहें, तो हम कुछ ना कुछ हद तक कामयाब रहते हैं, या कम से कम इस हद तक तो कामयाब रहते हैं कि साल हर साल हम जस्ट वैरायटी और वैरायटी से एक्सटेंशन करके अपने गार्डन में काफ़ी मुद्दतों तक सकुलेंट्स को रख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सकुलेंट्स को अगर हम एसी वाले रूम में रख दें, ऐसा कुछ नहीं होता, एसी वाले रूम भी इसके लिए सूट नहीं होता, लेकिन टेक्निक्स वही हैं जो हम ख्याल रखेंगे तो हमारा सकुलेंट बचेगा। तो बहरहाल एक टेक्निक तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रूटिंग के लिए अपने प्लांट्स को रखते हैं अच्छे ही मौसम के दौरान। देखें, एक ये भी जिनके मैंने स्क्रैच किए थे और इसके अंदर से भी नई ढेर सारे जो हैं पप्स निकल गए। और यह है एक्सटेंशन की अच्छी सी मिसाल। जब बहुत ज़्यादा मिकदार में होंगे, तो अगर 50% भी हमारे सकुलेंट्स ख़राब हो जाएँ गर्मी की वजह से, तो 50% अमाउंट हमारे पास ज़रूर बची हुई होती है। और किस कदर जल्दी ग्रोथ रेट होता है, ये आप इस प्लांटर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यही है वो सीक्रेट कि हम अपने घर में प्लांट की वैरायटी को, सकुलेंट्स प्लांट की वैरायटी को ख़त्म नहीं करते, और हम कह सकते हैं कि हम हमारे घर में या हमारे गार्डन में सकुलेंट्स जो हैं वो बच जाते हैं। बचने का सबब यही होता है कि बहुत ज़्यादा मिकदार में जब प्लांटेशन हुई हुई हो, तो चंद एक ऐसा होता है जिसका तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाएँ। चंद एक नहीं, तकरीबन 50% जो हैं, इतनी ज़्यादा प्रोपेगेशन के बाद 50% तो आप सर्वाइव करने में कामयाब हो ही जाते हैं।
और इस प्लांटर में आपको मैं सही टेक्नीक भी बताऊँगी, जब इस कदर मिकदार में हमारे पास सकुलेंट्स हो जाएँ, तो किस किस तरीके से हम नहीं करेंगे कैंची का इस्तेमाल, सीज़र का। हमेशा याद रखें जब भी आपने सकुलेंट्स को काटना हो, तो सकुलेंट की बेस से आप बचाएँ और बहुत ज़्यादा जो है स्टेम की तरफ भी अपने सीज़र को ना लेकर जाएँ। ये देखें, इसकी तो थोड़ी स्टेम बनी हुई है, ये तो बहुत ईज़ी टू कट है, लेकिन आप देख रहे हैं कुछ सकुलेंट्स बहुत ज़्यादा जो हैं अपनी मेन स्टेम से करीब हैं। उनको काटने के लिए भी मैं एक अलग से तरीका आपको बताऊँगी। जैसे ये देखें, ये बिल्कुल नज़दीक है, इसको मैंने ना बिल्कुल बेस में रखना है और ना ही स्टेम के बहुत करीब करना है। दरमियाने से रास्ता हमने इख्तियार करना है, ना बहुत बेस में जाए सकुलेंट्स की कटिंग और ना ही स्टेम के करीब हो। ये बात हमने इख्तियार करनी है। ये देखें, इस तरीके से जो है मुनासिब सी मिकदार में, अगर इस दौरान बेस से एक आध लीफ ख़राब होती है तो कोई इशू नहीं है। ना आपने बहुत ज़्यादा कट स्टेम वाली साइड पर रखना है और ना ही कट को बहुत ज़्यादा सकुलेंट की साइड पे रखना है। तो और इस किस्म की सीज़र इस्तेमाल करें जैसे ये नोक है, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा। और जिनकी स्टेम बन जाए सकुलेंट्स की, उनको तो कट करना बहुत ही आसान होता है। और ये देखिए काफ़ी हद तक प्रूनिंग भी हो गई है और इसकी बेस की लीव्स भी ख़राब नहीं होंगी और जो सकुलेंट्स बच गए हैं उनकी भी अच्छी सी प्रोपिगेशन रहेगी। ये देखें, एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी कटिंग का भी ख़ास टेक्निक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ना आपने बहुत ज़्यादा बेस के करीब से लेना है सकुलेंट को, जो रोज़ेट आपका लगा हुआ है, और ना ही मेन स्टेम पे। बस दरमियानी सा रास्ता आपने इख्तियार करना है और टिप से हल्की सी कट लगाएँ और ना कटे सकुलेंट, तो फिर बिल्कुल टिप से कोशिश करके हल्का सा देखें और ये देखें बिल्कुल सेपरेट हो गया। नोकीली जो सीज़र है वो आप इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेहतरीन रहता है। बहुत ज़्यादा करीब-करीब सकुलेंट्स हों तो भी ये बहुत अच्छी सी प्रोपिगेशन एक्सटेंड करने के लिए रोज़ेट्स आप ले सकते हैं। और जितने ज़्यादा आप रोज़ेट्स लगाएँगे सकुलेंट्स जो हैं, इतने ही ज़्यादा मिकदार में आपके पास जो है एक कॉलोनी इकट्ठी हो जाएगी। कॉलोनी में से अगर 1 या 2, 3, 4, 5, 6 जितनी मिकदार में अगर जून जुलाई में जाते भी हैं, फिर भी हमारे पास एक ज़ख़ीरा मौजूद रहेगा, जो हम नेक्स्ट ईयर अपने पास प्रोपिगेशन को बढ़ा सकते हैं। और इस स्टेज पे जैसे मार्च के मौसम में तो हम सकुलेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से नर्सरी पर अगर भेजना चाहें तो भी भेज सकते हैं, किसी को गिफ्ट देना चाहें तो भी दे सकते हैं। ये तो वो दिन हैं जब हमारे पास सकुलेंट्स की भरमार होगी, लेकिन ये जो सेफ्टी और ढेर सारी प्रोपिगेशन, ये उन दिनों के लिए हम करके रखेंगे जब हमारे पास वो टाइम आएगा कि बहुत ज़्यादा सकुलेंट्स हमारे पास बर्न हो जाएं और कुछ ना कुछ वैरायटी हमारे पास रह जाए। इस तरीके से करते हुए तकरीबन जितने भी मुमकिन है आज के दिन में मैं प्लांटर्स को सेट करना शुरू कर दूंगी और हार्ड प्रूनिंग इनकी शुरू कर दूंगी। याद रहे कि इस प्लांटर से भी मैं कई बार आप लोगों के सामने ही सकुलेंट्स के रोजेट्स ले चुकी हूँ और प्रोपिगेशन को बेइंतहा एक्सटेंड कर चुकी हूँ। तो टेक्निक आगे चल के मैं दिखाऊंगी भी कि क्या टेक्निक थी। हल्का सा स्क्रैच लगाना होता है नोड एरिया पर, ताकि जल्द ही जो है सकुलेंट हमारा नया इजीली नए जो है प्रोपिगेशन हो जाए। ये देखें माशाल्लाह, इसकी भी मैंने अच्छी सी हार्ड प्रूनिंग की थी और ये भी बहुत ज़्यादा मिकदार में सकुलेंट्स जो है नए निकल गए हैं। इनकी भी अपनी ही खूबसूरती होती है। और ये देखें, एक आपको नज़र भी आ रहा है, एक जिसमें से एक लीव में से 2 सकुलेंट निकले हैं। ये भी एक कुदरत होती है, ये हमें नहीं पता होता किस में से 2 निकलेंगे और किस में से 1। इस तरीके से करते हुए ये बिल्कुल करीब है और ये भी मैंने सेम वही टेक्निक की। सीज़र को ना बहुत ज़्यादा मेन स्टेम के करीब किया और ना ही सकुलेंट्स को ख़राब होने का मौका दिया। ये देखें रोज़ेट्स अपनी शेप बरकरार रखे हुए हैं। तमाम लीव्स जो हैं अटैच हैं एक दूसरे के साथ। इस तरीके से करते हुए मैं काफ़ी ज़्यादा रोज़ेट्स इकट्ठे कर लूँगी और कॉलोनी में शिफ्ट करती रहूँगी वन बाय वन। एक अच्छी सी लुक जो है प्लांटर की आना शुरू हो जाएगी। तो आप चाहें तो कई वैराइटियों को मिक्स करके एक कंटेनर में लगा दें या सेपरेट सेपरेट। ये स्क्रैचिंग मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से अब अगर हम स्क्रैच करेंगे, अब इस जगह से नई प्लांटेशन, नया और बहुत अच्छा सा रोज़ेट निकल जाएगा। और इसी तरीके से मैंने ये पहले भी की थी। अब दिखाए जाने वाले जो प्लांटर हैं वो रिज़ल्ट हैं, अपडेटेड है कि इस स्क्रैच के बाद किस किधर मिकदार में सकुलेंट्स जो हैं निकल कर आते हैं किसी भी प्लांटर में। ये देखें, आपके सामने ही था ये, और अभी भरमार है इसमें सकुलेंट्स की। ज़्यादा तेज़ी से जो है प्लांट अपने आप को सर्वाइव करता है, ज़्यादा प्रोडक्शन जो है
प्लांटर्स में रोज़ेट्स की निकलना शुरू हो जाती है, इस तरीके से स्क्रैच करने से या हार्ड प्रूनिंग करने से। स्क्रैच तो हमें स्पेस देगा नए पप्स को आने की, हार्ड प्रूनिंग इनकी प्रोडक्शन को तेज़ करेगा। इस तरीके से करते हुए मैंने सकुलेंट्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और जनाब अब बारी आती है कि इनको कैसे हम जो है लगाना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना और ये है कि बहुत ज़्यादा इनको सुपरफिशियल भी नहीं रखना। जैसे देखने से लग रहा है कि मैं बिल्कुल ही सुपरफिशियल जो है अपने रोज़र्स को रख रही हूँ, ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा मैं प्रेस ज़रूर करती हूँ। जो मेरी सॉइल है प्लांटर की मैंने रेडी की है, वेल ड्रेनेज सिस्टम इसमें बहुत ही बेहतरीन बरकरार हुआ हुआ है। इसके अंदर मैंने ज़्यादातर बनाना पील्स की जो है ड्राई करने के बाद कंपोस्ट जो है वो डाला हुआ है और बहुत ज़्यादा इसकी मिकदार में इसमें जो है गार्डन स्क्रैप और लीफ कंपोस्ट जो है वो भी मैंने डाला हुआ है और इस तरीके से करते हुए थोड़ा जो है प्रेस करूँगी अपने रोज़र्स को कंटेनर में जो मैंने सोइल मीडिया बनाया हुआ है। और जो लीफ बहुत ज़्यादा ख़राब है उसको निकाल भी देंगे। जो बीमार है लीफ, इस स्टेज पे हमें तमाम की तमाम जो है लीव्स को निकाल देना चाहिए। कोई भी बीमार लीव या हर्ट हुई हुई लीव कोशिश करें कि ना छोड़ें हम अपने रोज़र्स में। तो प्रोडक्शन लीव्स की बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी और रूटिंग भी। इस स्टेज पे तमाम जब प्लांटेशन कंप्लीट हो जाए, हमें शावरिंग ज़रूर करनी चाहिए और ओवर वाटरिंग से फिर भी बचें। सीक्वेंस को जो है मद्देनज़र रखें, सीक्वेंस में ज़रूर लगाएँ और इतनी स्पेस ज़रूर दें कि जब ये सकुलेंट्स अपनी ग्रोथ को बढ़ाएँगे, ये देखें ये बिल्कुल जो ख़राब है, फ़ौरन से ही निकाल दें, इनको ज़रा भी देर ना दें कि हम इनको मज़ीद इस रोज़ेट में रहने दें। साफ़-सुथरी बिल्कुल हेल्दी जो है रोज़ेट्स की प्रोडक्शन आप रखें क्योंकि इन्हीं से हमने नेक्स्ट ईयर जो है मज़ीद प्रोपिगेशन लेनी है बचे हुए सकुलेंट्स से। हो सकता है कि तमाम की तमाम ही वैसे मेरे काफ़ी ज़्यादा सकुलेंट्स बच जाते हैं। सिर्फ़ लास्ट ईयर की जून-जुलाई ने जो है मुझे बहुत डिस्टर्ब किया था। बहुत ज़्यादा मिक़दार में जो है सकुलेंट्स वो बर्न हो गए थे। और मैंने सेंटर में भी इसकी एक प्रोपिगेशन जो है कर दी है, वो है प्लांट और रेड पुगैडा का। रेड पुगैडा की लीव्स भी मैंने रखी हैं। लीव के थ्रू रेड पुगैडा कम ही ग्रो करता है। हाँ, अलबत्ता रोज़ेट्स जो हैं रेड पुगैडा के वो जल्दी से वो बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो कर जाते हैं और रूटिंग भी इसी मौसम में अगर हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं रेड पुगैडा को सिर्फ़ इस मौसम में होगा। आने वाले मौसमों में अप्रैल से 15 अप्रैल से बाद जो है रेड पुगैटा की प्रोपिगेशन भी बहुत हद तक स्टक हो जाएगी। और बारिशों के मौसम में चाहे वो जून जुलाई की हों, लीव के थ्रू प्रोपिगेशन तो हो जाएगी। जैसा कि मैं कहती हूँ कि लीव के थ्रू प्रोपिगेशन का मौसम सिर्फ़ फ़रवरी है और जनवरी। लीव के थ्रू प्रोपिगेशन तो हो जाएगी लेकिन याद रहे कि जून जुलाई या इस किस्म के दिनों में शदीद गर्मी वाले दिनों में जो लीव के थ्रू प्रोपिगेशन हो जाती है रोज़र्स की वो कामयाब नहीं होती। सिर्फ़ कामयाब लीव के थ्रू पहली बात तो होती भी नहीं है ना लीव के थ्रू प्रोपिगेशन सख्त गर्मियों में। लेकिन अगर हो भी जाए तो वो कामयाब नहीं रहती। बहुत जल्दी जो है वो रोज़र्स मर जाते हैं। लेकिन इन दिनों के फरवरी, जनवरी मिड और मार्च के जो सकुलेंट्स हैं वो हेल्दी होते हैं, अपने आप को रूटीन भी इख्तियार कर लेते हैं और बहुत जल्दी जो है अपनी सेहत को बरकरार रखते हुए हेल्दी किस्म के जो है रोज़ेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये इस तरीके से करते हुए मैंने अच्छी सी क्यारी एक बना ली है सकुलेंट्स की। बची हुई स्पेस में हम लीव्स जो हैं उनको भी अरेंज कर सकते हैं या फिर कोई अचानक से हमें सकुलेंट मिले वो भी हम इसमें लगा सकते हैं। और जिन जिन की रूटिंग बनती रहेगी उनको हम सेपरेट पॉट देके अपने इस क्यारी को यूटिलाइज़ भी करते रहेंगे। इस तरीके से करते हुए देखें बहुत अच्छे से जो एक हमने ज़ख़ीरा बना लिया है सकुलेंट्स का और इंतहाई खूबसूरत कंटेनर भी ये हमारे गार्डन का रहेगा। और ये देखें एक छोटा-सा कंटेनर ये भी मैंने सेव किया था, ये भी अभी बिल्कुल रेडी है, इसको भी प्रूनिंग की ज़रूरत है। तकरीबन बहुत ज़्यादा मिक़दार में कंटेनर अभी रहते हैं जिनको हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत है। ये देखें एक स्टेम पे सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा रोज़ेट्स लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।